नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। छत्तीसगढ़ की सियासत में इन दिनों बिजली का बिल के साथ साथ स्मार्ट मीटर भी जबरदस्त करंट मार रहा है। स्मार्ट मीटर के विरोध में कांग्रेस ने चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। जिलों में प्रेस वार्ता से शुरू हुआ यह संग्राम अब घर घर अभियान और फिर प्रदेश स्तरीय बड़े हल्ला बोल प्रदर्शन में बदलने जा रहा है। लेकिन इस पूरे घमासान के बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के एक तीखे बयान ने राजनीतिक गलियारों में खलबली मचा दी है। वो बयान भी आपको सुनाते हैं और इस सवाल का भी जवाब ढूंढेंगे कि आखिर स्मार्ट मीटर पर मचाई बवाल कितना जायज है और अजय चंद्राकर के बयान के क्या मायने हैं। इसी पर होगी चर्चा। उससे पहले देखिए यह खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में निर्बाध बिजली, पारदर्शी व्यवस्था और सटीक भुगतान का सपना दिखाकर स्मार्ट मीटर की एंट्री तो करा दी गई, जिसके बाद अब तक प्रदेश में 33,32,000 स्मार्ट मीटर लग चुके हैं और अब सरकारी दफ्तरों में भी प्रीपेड मीटर की शुरुआत हो रही है। लेकिन धरातल पर आम उपभोक्ता इसके पेचीदा गणित और भारी भरकम बिलों की कश्मकश में उलझा हुआ है। इसी बीच कांग्रेस ने इसे जनता का शोषण करार देते हुए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस ने प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होकर चरणबद्ध आंदोलन का ये सिलसिला आने वाले समय में एक विशाल प्रदेश स्तरीय घेराव में बदलेगा। बिजली दरों में बढ़ोतरी और स्मार्ट मीटर के खिलाफ कांग्रेस का प्रदेश व्यापी आंदोलन। 400 यूनिट तक बिल हाफ और स्मार्ट मीटर हटाने की मांग को लेकर चरणबद्ध विरोध। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कांग्रेस जिला अध्यक्ष कर रहे प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन। 2 अगस्त से कांग्रेस कार्यकर्ता जाएंगे घर घर, स्मार्ट मीटर हटाने के लिए भरवाएंगे आवेदन। ब्लॉक और जिला स्तर से लेकर प्रदेश स्तरीय घेराव करने की भी बनी रणनीति। बीजेपी ने गंगा जल की कसम दिलाकर स्मार्ट मीटर पर सच बोलने की दी नसीहत। अजय चंद्राकर का बयान, शराबबंदी की तरह गंगा जल की कसम खाकर सच बोले कांग्रेस। कांग्रेस बोली, हमारी सरकार में कहीं भी नहीं लगे थे स्मार्ट मीटर, छूट करेंगे बेनकाब। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर पर मचे बवाल के बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर के बयान ने नए सियासी भूचाल को जन्म दे दिया है। चंद्राकर ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को भूपेश बघेल से कसम खिलवानी चाहिए कि स्मार्ट मीटर की शुरुआत उनकी सरकार ने नहीं की थी। अजय चंद्राकर के इस तीखे हमले पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने करारा पलटवार किया है। बैज का कहना है कि जनता के गुस्से से बीजेपी बुरी तरह से डर चुकी है, इसलिए उनके नेता बौखलाहट में झूठ का सहारा ले रहे हैं और कांग्रेस इस झूठ को बेनकाब करके रहेगी। कांग्रेस के सदस्य माननीय भूपेश बघेल जी से आग्रह करें, गंगा जल लेके जैसे दारूबंदी के लिए कसम खाई थी ना, गंगा जल लेके वैसे ही गंगा जल लेके हाथ में उठाए कि स्मार्ट मीटर को भूपेश बघेल जी ने शुरू किया था कि नहीं किया था। वो बोलते मैंने शुरू किया था, तो फिर उनकी विश्वसनीयता है। और यदि उन्होंने शुरू किया था और आज विरोध कर रहे हैं तो अविश्वसनीयता है। राजनीति में सबसे अविश्वसनीय चेहरा है कांग्रेस और उसकी लीडरशिप। अब स्मार्ट मीटर कांग्रेस की योजना है। भारतीय जनता पार्टी, उनके नेता झूठ बोलना बंद करे। लागू आपने किया है, कांग्रेस की सरकार में एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजना है। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर का ये घमासान बिजली की व्यवस्था सुधारने से ज्यादा सियासी वर्चस्व का जंग बन गया है। कांग्रेस जहां इसे भुनाकर जनता के बीच अपनी पेट फिर से गहरी करना चाहती है, वहीं बीजेपी पुराने फैसलों की याद दिलाकर विपक्ष के नैरेटिव की हवा निकालने में जुटी है। लेकिन इस आरोप प्रत्यारोप और बयानों की राजनीति से इतर सबसे बड़ा सवाल यही बना हुआ है कि दावों और कस्मों के इस चक्रव्यूह के बीच पिस रहे आम उपभोक्ता को भारी भरकम बिलों के करंट से राहत कब मिलेगी। बीएस टीवी के लिए शिवम दुबे की रिपोर्ट। तो देखिए, रिपोर्ट आपने देखी और अजय चंद्राकर के बयान से सियासी पारा और हाई हो गया है और बिजली के मीटर, स्मार्ट मीटर लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कई तरह के तर्क कांग्रेस के हैं, बीजेपी के पास अपने तर्क हैं। इसी पर चर्चा करेंगे। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से शताब्दी पांडे जुड़ गई हैं। शताब्दी जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। कांग्रेस की ओर से पक्ष रखेंगी शिल्पा देवांगन जी। शिल्पा जी, बहुत स्वागत है आपका बीएस टीवी में। चर्चा की शुरुआत करेंगे। शिल्पा जी, पहले आपके पास आऊंगा क्योंकि बीजेपी से जो पूरा बयान सामने आया, जो विधायक अजय चंद्राकर ने बातें कही हैं, क्योंकि
एक तो लगातार विवाद ये भी बना हुआ है कि आपकी सरकार का ये फैसला था जिससे इसमें लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन यहां कांग्रेस मान नहीं रही है। अब इसको लेकर क्या जनता किस पर भरोसा करे, क्योंकि अजय चंद्राकर साहब कह रहे हैं कि गंगा जल की कसम खाइए, जैसा कि पहले आपने शराबबंदी को लेकर खाई थी, तो विश्वास पर भी सवाल है। दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। ये जो बिजली के स्मार्ट मीटर लगाने की जो योजना है वो केंद्र की योजनाएं होती हैं। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस समय भी थी जब ये योजना लाई गई। तो केंद्र की RDSS योजना के तहत इसका नीति निर्धारण होता है, प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया और निश्चित रूप से जब राज्यों पर लागू किया जाता है तो क्रियान्वयन राज्य सरकार, मतलब लागू करना, लगाना, स्मार्ट मीटर लगाना, ये राज्य सरकारों के ऊपर क्रियान्वयन की जिम्मेदारी निर्भर करती है। तो हम बिल्कुल स्पष्ट बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी तब एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे, लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में कार्य कर रही है तो लगातार स्मार्ट मीटर बिना पूछे छत्तीसगढ़ के उपभोक्ताओं से बिना पूछे जबरिया उसमें थोपे जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। इसका परिणाम क्या हुआ? दुष्परिणाम मैं कहूंगी, दुष्परिणाम ये हुआ कि जनता पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा है, उपभोक्ता के जो बिजली बिल। लेकिन शिल्पा जी, एक बात को स्पष्ट करना होगा कि स्मार्ट मीटर लगाने से ही परेशानी है या फिर जो बिजली के बढ़े हुए बिल आ रहे थे, इसको लेकर सवाल मुझे लगता है उचित होते, लेकिन स्मार्ट मीटर की जो राजनीति है इसको लेकर थोड़ी पशोपेश की स्थिति बन जाती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको पहले सरकार, कांग्रेस की सरकार थी, पता नहीं था इनके बारे में, तब भी बहुत चर्चाएं थी, लेकिन अब ये राजनीति इस पर हो रही है। हाँ, अगर बढ़े हुए बिजली के दाम पर चर्चा है तो वो जायज सवाल दिखाई देते हैं। बहुत संवेदनशील मामला है क्योंकि डायरेक्ट मूलभूत सुविधा बिजली से जुड़ा हुआ सरप्लस राज्य में छत्तीसगढ़, वहां उपभोक्ताओं को निश्चित रूप से कम दरों पर बिजली मिलना चाहिए, परंतु उल्टा हो रहा है। और डबल मार के तहत स्मार्ट मीटर ज्यादा रीडिंग दिखा रहा है। उसका विश्लेषकों का ये कहना है ऋषभ जी कि छत्तीसगढ़ में फील्ड की तकनीकी खामियों के कारण क्रियान्वयन में कमी है। अब क्रियान्वयन में कमी है, रिजल्ट दुष्परिणाम यदि जनता बता रही है, कांग्रेस की बात नहीं, जनता बता रही है ना, हम तो जनता के साथ खड़े हैं, सकारात्मक विपक्ष है, जनता बता रही है। जब तो ये गूंगी बहरी सरकार सुन क्यों नहीं रही है, समस्या का समाधान क्यों नहीं कर रही है, पारदर्शिता क्यों नहीं अपना रही है? आपत्ति ये है डबल मार और आर्थिक बोझ, डबल आर्थिक बोझ प्लस महंगाई जो केंद्र से हो रही है, केंद्र गलत नीतियों के कारण हो रही है, सारे मार, चौतरफा मार जनता सहित छत्तीसगढ़ की जनता। ठीक है शिल्पा, शताब्दी जी मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि शिल्पा जी के अपने तर्क हैं और जिस तरीके से ये पूरी चर्चा देखने को मिल रही है और कांग्रेस ने जो तैयारी की, रणनीति बनाई है कि घर घर भी जाएगी और प्रदेश स्तर पर भी आंदोलन किया जाएगा, तो बीजेपी के लिए चुनौती होगी। और उससे पहले क्योंकि चर्चा है, आप लगातार कह रहे हैं कि भाई साहब आप ही की सरकार में स्मार्ट मीटर की चर्चा हुई थी, उसे अनुमोदित किया गया था फैसले को, लेकिन अभी इस बात को लेकर कांग्रेस के अपने तर्क है कि भाई साहब केंद्र में आपकी सरकार है, केंद्र से योजनाएं शुरू होती हैं, उसको आगे बढ़ाया जाता है और अब जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी आपको। इस तरह के सवाल कांग्रेस की ओर से दिखाई दे रहे हैं। ऋषभ जी, कांग्रेस की ये जो राजनीतिक अवसरवाद की जो ये मैं कहूंगी कि जो तकनीक है, ये जो अवसरवादिता है, इस पर बहुत हंसी आती है। एक तरफ आप कहते हैं कि हमने केंद्र की सरकार के आदेश का पालन किया, RDSS योजना के तहत हमने ये योजना लागू की, आप स्वयं स्वीकार करते हैं, और आज कहते हैं हमारे अजय चंद्राकर जी कि आप गंगा जल हाथ में लेकर कसम खाइए ना कि आपके शासनकाल में 2021 सहमति नहीं हुई क्या, NIT 2022 में नहीं हुआ क्या, 2023 में वर्क ऑर्डर नहीं हुआ क्या? तो 3 साल आपको लग जाते हैं वर्क ऑर्डर देने में, 3 कंपनियों को आप वर्क ऑर्डर देते हैं। आपने कितना जन जागरूकता की, आपने कितना जनता को इसके लिए मानसिक तौर पर तैयार किया? आप एक बार वर्क ऑर्डर जारी कर देते हैं, उसके बाद क्योंकि केंद्र की RDSS योजना के अंतर्गत तो भारतीय जनता पार्टी को ये इसके पीछे का जो उद्देश्य है स्मार्ट मीटर का, ये निश्चित रूप से उपभोक्ताओं के ऊपर पड़ने वाले बेवजह के बोझ से बचाने के लिए है। ये बात अवश्य है कि अभी जो बिल ज्यादा आ रहा है इसके क्या तकनीकी कारण है, और मैं तो कहूंगी कि इसके लिए CS, PD, CM के अधिकारियों को, कंपनी को इसमें ध्यान देना चाहिए और क्यों ये बिल ज्यादा आ रहा है इसकी बातें जनता तक सामने रखना चाहिए। और अगर उसमें कहीं कोई शिकायत है तो समाधान होना चाहिए। 7,500 के आसपास
लगभग 40 लाख से ज्यादा मीटर लग चुके हैं। इसमें 7,500 समस्याएं आई और उनका समाधान किया जा चुका है। वर्तमान समय में एक चेक मीटर लगा करके अगर मान लीजिए मेरे यहाँ पर 9,000 बिल आया और मैंने शिकायत की जाकर, और उन्होंने आकर के चेक मीटर लगा दिया, उन्होंने कहा मैडम देख लीजिए आपके दोनों मीटर में सेम रीडिंग आ रही है या नहीं आ रही। रीडिंग अगर बराबर आ रही है तो मीटर खराब नहीं है। देखिए बिल क्यों ज्यादा आ रहा है, इस समस्या का समाधान होना चाहिए, न कि मीटर उखाड़ कर फेंक दो लोगों में भ्रम। लेकिन शताब्दी पांडे जी, क्योंकि राजनीतिक रूप से जब कांग्रेस ये सवाल आप पर कर रही है कि आपकी सरकार ने स्मार्ट मीटर लगवाए, तो आप भी उन पर जब सवाल करते हैं, आप भी जब बीजेपी की ओर से कहा जाता है कि आप ही की सरकार में ये फैसले हुए थे, अनुमोदित हुए थे, तो कहीं ना कहीं कि आप भी बचना चाह रहे हैं कि हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम ही ने शुरू किया है, कांग्रेस भी पहले से इसमें राजी थी, तो ये भी आप स्पष्ट कीजिए कि बचना हम नहीं चाह रहे। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हम बिल्कुल बचना नहीं चाह रहे हैं। कोई योजना लागू हो चुकी है, उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, तो उसको इम्प्लीमेंट किया गया। जब लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाने के लिए गए तो कोई बंदूक की नोक पर थोड़ी लगाया गया। उपभोक्ता ने स्वयं सहर्ष अपने पुराने मीटर को हटाकर इसको लगाया। प्रश्न अब ये आ रहा है कि कांग्रेस की ओर से आज 2-2.5 साल के बाद ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है, ये मीटर में बिल आज अचानक इसी महीने में ज्यादा आया, ऐसा नहीं है। हाँ, ये बात अवश्य है कि अभी गर्मी का स्पेल जो बढ़ा है ऋषभ जी, पहले 3-3.5 महीने ही गर्मी रहती थी, अब 6-6.5 महीने तक गर्मी है। आज भी एसी चल रहा है। पुराने जमाने से इसको कंपेयर करते हैं तो पहले इस मौसम में एसी कूलर सब बंद हो जाया करते थे, तो इस प्रकार की समस्या तो है। लेकिन स्मार्ट मीटर क्या करता है, हमारी बारीक से बारीक रीडिंग को भी ले लेता है, जो पुराना मीटर नहीं ले पाता था। तो ये सारी चीजों को हमको बताना चाहिए था। निश्चित रूप से कंपनी के, मैं कह रही हूँ ना कि जो हमारी CSPDCL कंपनी है उसकी ओर से जन जागरूकता अभियान चलाया जाना था, और अब वो सामने आ रहे हैं, अब वो मीडिया में आकर के अधिकारी बोल रहे हैं, बता रहे हैं, और जिस प्रकार से लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। मैं आपसे आज के आपके इस कहूंगी कि प्रमुख चैनल के माध्यम से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी कि उपभोक्ताओं को जिनको भी समस्या है वो पहुंच रहे हैं, उनको समझाया जा रहा है, उनकी समझ में आ रहा है। लेकिन राजनीतिक रोटी सेक रही है कांग्रेस, जो नहीं सेकना चाहिए, मेरा ये कहना है। आज आप घर घर जा रहे हैं ना, जिस समय इस योजना को लागू करने वाले थे तब घर घर क्यों नहीं गए, तब आपने क्यों नहीं जनता को और उपभोक्ताओं को कन्विंस किया। इसलिए आप राजनीतिक रेड रोटी न सेके, हमें जो जनता को समाधान देना है, जहां समस्या है उसका निवारण करना, मैं कहूंगी कि ये नैतिक जिम्मेदारी है हमारे बिजली कंपनी की, जो CSPDCL है, और हमारी सरकार की। ठीक है शिल्पा जी, मैं आपके पास आऊंगा। ये सवाल बार बार बीजेपी पूछ रही है, क्या सियासी माइलेज लेने की कोशिश की जा रही है, क्या भ्रम इस पूरे मसले पर फैलाया जा रहा है? क्योंकि मैंने पहले भी जिक्र किया कि असली समस्या बढ़े हुए बिजली के दाम हैं। जो अगर बिजली के बिल के दाम बढ़ते आ रहे हैं तो उनकी क्या समस्या है, उस पर आवाज उठाना ज्यादा बेटर होगा। लेकिन अगर बहस इस बात पे हो जाए कि आपकी सरकार में शुरू हुआ, उनकी सरकार में शुरू हुआ, फिर ऐसे आरोप भी आते हैं कि गंगा जल की कसम खाइएगा, उस पर भी तर्क रखिएगा। लेकिन क्योंकि इसको लेकर जो बीजेपी ने सवाल किया कि आपकी सरकार में अगर लग रहा था आपको कि फैसला गलत है, तब इसका विरोध क्यों नहीं किया गया, तब इसको लेकर जागरूकता अभियान क्यों नहीं चलाया गया, तब भी आप लोगों को समझा सकते थे कि इसको उपयोग नहीं करना है या किस तरीके से करना है। छत्तीसगढ़ की जनता स्मार्ट मीटर से समस्याएं जो उत्पन्न हो रही है उसे स्पष्ट तौर पर बता रही है, हर मंच में, हर जगह। और उखाड़ने की बात जो शताब्दी पांडे जी डायरेक्ट कांग्रेस पर आरोप लगा रही थी ना, उनको मैं ये बताना चाहूंगी कि जनता में, उपभोक्ताओं में जो इन्हें यूज कर रहे हैं, जो उपयोग में ला रहे हैं, उनके रीडिंग में अंतर, बढ़ा हुआ जो बिजली का बिल है वो आ रहा है। इसीलिए वो आक्रोश के तहत आंदोलित होकर सड़कों पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं, और प्रदर्शन के माध्यम वो ये बता रहे हैं कि अब हम इसको उखाड़ कर फेंकेंगे क्योंकि आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ये तो भाई समस्या है, जनता की जेन्युइन समस्या है, उस पर आरोप प्रत्यारोप करके राजनीति कौन कर रहा है? भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना। और दूसरी बात, ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि बिजली का बिल बढ़ा हुआ आता है स्मार्ट मीटर में क्योंकि बारीक रीडिंग ले लेता है, हमने बताया नहीं। तो ये जिम्मेदारी किसकी? और अब समस्या आ रही है, 7,500 आवेदन है, तो उसको सॉल्व करने की समस्या किसकी है? नाकामी किसकी समझ में आ रही है? इनके वक्तव्य में ही समझ में आ रही है ना कि नाकामी ये न तो समस्या का हल करने में सही है, न तो जागरूकता फैलाने में अपनी भूमिका निभा पाए, मतलब हर भूमिका में ये फेल। और आज कांग्रेस को दोषारोपण कर रहे हैं। कांग्रेस तो भाई जनता के समस्याओं के साथ है,
वो कह रही है कि सुनी जाए, डिमांड जो है जनता नहीं, की, लेकिन वो देखिए एक ना, बार क्योंकि शिल्पा जी आपकी पूरी ओर से होनी भी या चाहिए। कांग्रेस की ओर से भी वो तर्क उतने देखने को नहीं मिले हैं ना कि समस्या का समाधान कैसे हो, क्योंकि आज सियासत की जो चर्चा है वो अलग ही चल रही है। आपके सीधा आरोप है कि आपकी सरकार में थोपा गया और ये पूरी आप इस योजना से ही आप इसको बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं। स्मार्ट मीटर उसके समर्थन में आप दिखाई दे रहे हैं, लेकिन क्या इसका समाधान की ओर जाया जाए, सहयोग की ओर जाया जाए, वो बेटर कदम हो सकता है? देखिए, थोपा कैसे गया? हमारे सरकार में तो एक भी स्मार्ट मीटर नहीं लगे थे, उसका क्या फील्ड में रिजल्ट है वो तो हम नहीं बता सकते थे ना। आज जनता, उपभोक्ताओं की बात सुनेंगे ना, जनता की बात सुनेंगे, तो जनता की तरफ से ये बातें आ रही हैं, तो अंतर, ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत समझने वाली बात, बहुत बड़ा अंतर है। और एक और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी, ये बिजली दर बढ़ी हुई बिजली दरों की जो आप बार बार बात कर रहे हैं, वो जो सुबोध सिंह है, जो मुख्य सचिव ऊर्जा विभाग है अभी छत्तीसगढ़ राज्य में, वो कहां से आए हैं? ये वही व्यक्ति है जो नीट पेपर लीक के 2024 नीट पेपर लीक के जिम्मेदार थे। वहां उन्होंने नीट पेपर लीक किया और आज यहाँ पर ऊर्जा विभाग में बिजली की दरों से जनता पर आर्थिक बोझ डाल रहे। ऐसे तो इनकी नीतियां रहती हैं, ऐसे तो इनके ट्रांसफर और जो फीस में देने का कार्य करते हैं, मतलब पुरस्कृत करके यहाँ दिया गया। तो छत्तीसगढ़ की जनता पर निश्चित रूप से आर्थिक बोझ बढ़ रहा है। ऐसे समस्या पैदा करने के लिए बिल्कुल भी जिम्मेदार है। ठीक है शताब्दी जी, आपकी बात संगो, क्योंकि एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि वाकई में बोझ तो बड़ा है। कई बहुत ऐसे मामले सामने आए जहां कई गुना बिजली का बिल बढ़कर आया है और लोग परेशान भी होते दिखाई दिए। लेकिन कांग्रेस से कह रही, जो आप सियासी तौर पर आप उससे आरोप मान रही हैं, वो कांग्रेस के सिर्फ आरोप नहीं है। कांग्रेस का मानना है कि जनता की आवाज है जिसे कांग्रेस आगे बढ़ा रही। जनता की आवाज उस 5 साल तक आप नहीं सुन रहे थे, तब बहरे हो गए थे, तब कान में क्या पड़ गया था? आज कैसे अचानक सुन लिया अपनी आवाज? आज कैसे उठा दी आवाज? आज क्यों जनता को भ्रमित कर रहे हैं? और ऋषभ जी इनसे कह दीजिए बीच में नहीं बोलेंगी, बीच में नहीं बोलेंगे आप बीच में नहीं बोलेंगे। कोई मशीन लगी है, जब आप बोल रही थी तो मैं नहीं बोल रही थी। आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, अन्यथा मैं ठीक है, एक एक करके हमारा बात कंप्लीट कीजिएगा शताब्दी जी। उपयोग करेंगे तब तो बताएंगे ना, उपयोग करेंगे तब तो बताएंगे। उपयोग में टाइम लगता है, अच्छा बुरा तो तभी बताएंगे कि आज मशीन ठीक है, तो शताब्दी जी, इसका मतलब योजना को लेकर किसी प्रकार का विजन। ऋषभ जी को चुप होने बोलिए, काम करते रहती है। ठीक है शिल्पा जी, आपकी बात आपने पहुंचा दी है। शताब्दी जी अपनी बात कंप्लीट कर ले, फिर मैं आता हूं आपके पास। ऋषभ जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के कहे अनुसार तो ये बात समझ में आती है कि कोई विजन नहीं था इनके पास। विजनरी डॉक्यूमेंट नहीं बना क्या आपका? क्या आपका कोई डीपीआर नहीं बना? कोई डीपीआर नहीं बना आपका? क्या आपने सोचा नहीं कि यदि हम ये मीटर लगाएंगे, केंद्र की आरडीएसएस योजना का अगर हम पालन करेंगे, 45,000 करोड़ की इस योजना को सैंक्शन करेंगे, तो क्या समस्या आ सकती है? इस पर आपने सोचा नहीं था क्या? आज आपको कैसे अचानक चुनाव के आने के समय में अब कैसे आपको ये सारी बातें याद आने लगी? और मैं आपको ऋषभ जी बता दूं कि आज जितने भी हमारे कवर्धा जिले के पांडातराई क्षेत्र में जितने स्मार्ट मीटर लाकर थाने के सामने रखे गए हैं, गले में कांग्रेस का गमछा डाले कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं। आम जनता, आम उपभोक्ता अपने घर से अपना मीटर नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये गलत है, ये कानूनन गलत है। यदि हमने स्मार्ट मीटर अपने घर में लगाने की अनुमति दी बिजली विभाग के कर्मचारियों, लेकिन जिनका आर्थिक बोझ बड़ा है, जो वाकई में परेशान हो रहे हैं, उनका क्या? क्योंकि आपने यहाँ पे, चलिए आपका भी क्योंकि तर्क हो जाता है पॉलिटिकली कि कांग्रेस पर आपने बात डाल दी कि उनके कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई में आक्रोशित हैं, जो वाकई में परेशान, उनका क्या? इसके विषय में बोलना चाहूंगी, इस विषय में बोलना चाहूंगी कि देखिए, गर्मी के बढ़ने से हमारा कंजम्पशन बढ़ा था, हमारी मीटर रीडिंग गलत नहीं है। इसका मतलब घर के अंदर जितने इक्विपमेंट्स हमारे यूज हो रहे हैं, स्टैंड बाय भी कुछ होते हैं हमारे इक्विपमेंट्स, जो हमारी बिजली चालू है, और वो इसकी वजह से भी हमारा रीडर बढ़ता है। लेकिन आने वाले समय में जैसे जैसे तापमान की तुलना हो रही है, उसके लिए समय लगा आएगी। और अगर कहीं किसी की समस्या है, जैसे कि एक और मामला आया था, समय क्यों लगा पूछ रहे थे ना, वो देखा क्यों 9,000 रहे थे,
इसीलिए समय लगता है कि पिछली गर्मी आती है, गर्मी में जब दूर तुलना के लिए उपभोक्ता नहीं करेगा, शिविर लगाए जा रहे हैं, ठीक है, हमारे ठीक है, विभाग से इसको लेकर के समाधान किया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस इस पर जो है बेवजह की राजनीतिक रोटी से। ठीक है शिल्पा देवांगन जी, आपने पूरी बातों को सुना। शताब्दी जी पांडे कह रही हैं, जो उनका कहना है कि भाई साहब इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए जो कांग्रेस कर रही है, लेकिन अगर बात समाधान की है, चाहे सीएस पीडीसीएल जो चीजों को लेकर समस्या का समाधान की बात कह रही है, तमाम तरीके से समस्या का पता भी किया जा रहा है, जो टेक्निकली अगर तरीके से भी अगर समस्या का बिजली के बड़े हुए बिल आ रहे हैं तो कैसे उनको कम किया जाए, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो कांग्रेस को विपक्ष में होने के नाते अगर समस्या है तो क्या इस दिशा में कदम अपने आगे बढ़ाने चाहिए, क्योंकि सियासत अगर होगी तो क्या उससे निकलेगा? शताब्दी जी पूछ रहे हैं ना कि इतने समय बाद क्यों याद आई, इतने समय तो मौका दे रहे थे ना, हम तो आप समस्या का समाधान कर लेंगे। आवेदन जो आ रहे हैं, मशीन यदि लगी है उस पर वो अच्छा है बुरा है ये उपभोक्ता जान लेंगे, समझ लेंगे, उस पर एक्टिविटी होगी, ये एक्शन ले लेंगे, परंतु ये एक्शन लेने में, समस्या का समाधान करने में नाकाम है। ये आज समझ में आ गया है, इसलिए तो आवाज उठाने की जरूरत पड़ रही है, इसलिए तो बोलने की जरूरत पड़ रही है। तो समय के साथ, और जो समय क्यों लगा, एक और आंसर मैं देना चाहूंगी कि पिछली गर्मी और आज की अभी की गर्मी से तुलनात्मक अध्ययन उपभोक्ता कई मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से बता चुके हैं। यानी शिल्पा जी आप ही कह रही हैं, जो बीजेपी ने आरोप लगाया कि भाई साहब आपकी सरकार में आपको ध्यान नहीं आया, चुनाव नजदीक आ गए हैं तो उसके पहले जो तैयारियां देखने को मिल रही हैं, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है, बाकी आप जो असल मुद्दे हैं आपने इंतजार किया, कैसे कैसे समस्या आई उसके बाद आप मुद्दे उठा रहे हैं। झूठ भी बोल रहे हैं यदि इनके झूठ को भी, ये तो सरासर झूठ है, मैंने तो सिद्ध कर दिया, और झूठ भी बोल रहे हैं। तो हमारी बिजली बिल हाफ योजना को इन्होंने बंद किया, हमारी गोधन न्याय योजना को बंद किया जो कि सफल योजना थी, तो भैया स्मार्ट मीटर को भी बंद करिए ना, यही तो जनता भी बोल रही है, यही तो बोल रहे हैं उपभोक्ता, यही तो बोल रहे हैं ना। ठीक है, क्योंकि शताब्दी पांडे जी, क्योंकि जो तर्क शिल्पा जी के हैं, और ये भी बताइएगा कि अब क्योंकि ये जो स्थिति बन रही है इसका क्या एक सटीक समाधान होगा, ताकि क्योंकि लोग जो परेशान हैं अब उनको भरोसा एक जगह करना है, वो कैसे भरोसा करें कि आगे चीजों को ठीक, ये पूरी जो योजना आपके जो चीजें की गई हैं उससे आगे उनको नुकसान नहीं होगा, बोझ नहीं पड़ेगा, और उसके लिए समाधान का एक पुख्ता रास्ता निकाला जाएगा। शिल्पा जी बीच में नहीं बोलेंगी, इस विश्वास के साथ मैं आगे बढ़ती हूँ ऋषभ जी कि देखिए निश्चित रूप से उपभोक्ताओं पर भार बढ़ा है, उनका बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है, इसको हम भी समझ रहे हैं, उपभोक्ता भी समझ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, कहाँ किसका ज्यादा आ रहा है, कहाँ आ रहा है, किसका आ रहा है, इसका समाधान सीएसपीडीसीएल के द्वारा किया जा रहा है, इसका समाधान किया जा रहा है और उनको लॉजिकली समझाया जा रहा है, इन कारणों से आपका बिल ज्यादा आया, क्योंकि कहीं लोड बढ़ाने के जो चार्जेस वो अब ऑटोमेटिकली ले रहा है। देखिए बीच में बोलती है, तो लोड बढ़ाने का जो चार्जेस होता है वो ऑटोमेटिकली काउंट कर रहा है बिल। अगर हमने 3 वोल्ट तक का लोड लेके रखा हुआ था परमिशन, लेकिन आज हमारे यहाँ 5 वोल्ट तक का भी अगर मान लीजिए बिजली खपत हो रही है, तो अब इस स्मार्ट मीटर में वो ऑटोमेशन में आ गया है और वो जो है अपने आप ले रहा है। इस प्रकार के बहुत सारी तकनीकी कारण है जिसकी वजह से। ठीक है शिल्पा जी, 1 लाइन में एक पूरे सेंटेंस में जवाब दीजिएगा कि क्या कांग्रेस का समर्थन करेगी, कांग्रेस सहयोग में साथ रहेगी? देखिए ये लॉजिक बता रही है, मुझे बड़ा बुरा लग रहा है वो महिलाएं जो सिंगल कमाने वाली महिलाएं हैं, 12 से 15 हजार कमाती हैं और यदि 8 हजार का बिजली बिल आ रहा है, वो महिलाएं कैसे करेंगी? आप भी महिलाएं हैं, आप दीदी, हम भी महिला है, आप भी महिला है, आप भी महिला है। आपका लॉजिक शिल्पा जी, आपके लॉजिक पहले नहीं समझ में आई थी, बच्चे पढ़ लेंगे, उनका राशन पानी, उनका समझ में नहीं आई थी, आज समझ में आ गई आपको। बड़ी शर्मनाक बात है भाई। चलिए ठीक है, ठीक है शिल्पा जी, ठीक है, आपके अपने तर्क हैं, शताब्दी जी आपके अपने तर्क हैं। देखिए महत्वपूर्ण चर्चा है, काफी गंभीर मुद्दा है, क्योंकि लोग सीधे तौर पर परेशान हैं और उम्मीद करेंगे कि इन चर्चाओं से आगे सरकार की ओर से जो चीजों को बेहतर किया जाए, कम से कम जो बोझ उन पर पड़ रहा है, कई जगह जो मामले सामने आ रहे हैं उनका समाधान किया जाए, उम्मीद हम करेंगे। चर्चा और भी इस पर हो सकती है, समय इतना ही है। बहुत शुक्रिया शताब्दी जी आपका, बहुत शुक्रिया शिल्पा जी आपके चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर देखिए जो समस्या छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रही है, जो स्मार्ट मीटर के बाद जो बड़े हुए बिजली के बिलों से लोग परेशान हुए, उसके बाद सियासी पारा गरमाया और इस बात पर भी बहस हुई कि किसकी सरकार में इनको मंजूरी मिली। पूर्व कांग्रेस की सरकार में भी इसके फैसले की मंजूरी की बात कही जा रही है, लेकिन कांग्रेस
बात से सीधे नकार रही है और कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में थोपा गया है और अब चीजों को जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है उसके लिए बीजेपी जिम्मेदार है। लेकिन क्या कुछ समाधान आगे होगा, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। देश प्रदेश की और भी खबरों के लिए देखते रहिए BSTV। नमस्कार।